नमस्कार दोस्तों, ये कहानी राखी और उसका ससुराल का है। राखी अपने बीमार पिता के लिए ससुराल में कितना जुल्म सहती है। राखी अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास आशा जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो। राखी ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है, मौ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। ये कहकर राखी बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। आशा जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गई। राखी जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। राखी ने मौं से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। राखी पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने राखी से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। राखी पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति रामलाल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रामलाल ने जाते ही राखी ने पूछा, कैसे है पापा, तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी तुम्हें पता है न मौं से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर राखी की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ, आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर रामलाल का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस मौं के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती, तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हूँ। राखी को रामलाल का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था, पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहां उसने मौ को फोन लगाया, मौ अब कैसी तबीयत है पापा की। मौ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या। राखी ने कहा, ठीक है मौ, मैं आती हूँ। तभी मौ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी, तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करन है, तभी इलाज शुरू होगा, तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके राखी नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है न, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी राखी, काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम खत्म कर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा रामलाल गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई, सबके लिए नाश्ता बनाकर रामलाल का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो रामलाल ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। राखी ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे राखी को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी मौ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेंगी। राखी ने कहा, मौ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर मौ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। राखी बोली, मौ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी, मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने रामलाल के साथ। राखी कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या। गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। ये सुनकर राखी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर रामलाल को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे अस्पताल में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास आशा जी गुस्से में बैठी।
थी। आशा जी बोली, बहू ये सब क्या है, रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो, अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगी तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पापा हैं। ये सुनकर राखी रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर राखी तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे रामलाल के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को रामलाल ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। राखी ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। ये सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। ये सुनकर राखी के सब्र का बांध टूट गया।